अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने बूटस्ट्रैप को सीडीएन के ज़रिए लिंक करवाना सीखा था और आज की वीडियो में हम बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके यूज़ करना सीखेंगे। ओपन विद कोड कर लेते हैं और HTML की न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। फाइल का नाम होगा index.html। शिफ्ट 1 से HTML का बेसिक कोड ले आते हैं और टाइटल में हम ऐड कर देते हैं बूटस्ट्रैप। स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने बूटस्ट्रैप को सीडीएन के ज़रिए लिंक करवाया था। सीडीएन क्या होता है, यहाँ पे हम डॉक में गए थे, डॉक्यूमेंट्स में गेट स्टार्ट पे गए थे और यहाँ पे आपने इन लिंक्स को कॉपी किया था CSS के लिए और JS के लिए। और आज हम बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके यूज़ करना सीखेंगे। अब डाउनलोड करके यूज़ करना क्यों है, इसकी रीज़न ये है कि अगर आप ये सीडीएन वाला मेथड यूज़ करते हैं, ऑनलाइन लिंक वाला, तो ये आपका डिज़ाइन तब तक ही वर्क करता रहेगा जब तक आपका नेट कनेक्ट है। जैसे ही नेट आपका डिस्कनेक्ट हुआ तो आपका डिज़ाइन ख़राब हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आप डाउनलोड करके बूटस्ट्रैप को यूज़ कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन के नीचे सेकंड वाली ऑप्शन डाउनलोड है, इस पर आ जाएं आप और यहाँ पे लिखा हुआ है सोर्स फाइल। अब सोर्स फाइल को आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पास डाउनलोड में जिप फोल्डर मिल जाएगा आपको, ये वाला बूटस्ट्रैप 05.0। इसको आप जब अनजिप करेंगे, आपने एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है या जहाँ भी आपने करना है, तो आपको यहाँ पे बूटस्ट्रैप का ये वाला फोल्डर मिल जाएगा। इस फोल्डर को आप ओपन करेंगे तो आपको बहुत सी फाइल्स और फोल्डर मिलेंगे। इसमें इन फाइल्स को आपने किसी को भी टच नहीं करना, सिर्फ एक फोल्डर है जिसका नाम है DIST डिश। इसको आपने ओपन करना है और इसमें एक CSS का फोल्डर है और दूसरा JS का फोल्डर है। आपने इन फाइल्स को भी टच नहीं करना, आपने सिर्फ इन दोनों फोल्डर्स को कॉपी करना है और जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हैं उस फोल्डर में आपने पेस्ट कर लेना है। एक CSS का फोल्डर होगा, सेकंड फोल्डर JS मतलब जावास्क्रिप्ट का फोल्डर होगा। अब हम अपनी HTML की फाइल में आके इस CSS के फोल्डर में से एक फाइल को अटैच करेंगे। आप यहाँ पे हेड टैग में आ जाएं, यहाँ पे आप लिखें लिंक और हमने जाना है CSS के फोल्डर में। जैसे कि ये देखिए हमारे पास CSS का फोल्डर आ गया और CSS के फोल्डर में बहुत सी फाइल्स पड़ी हुई हैं। बस एक चीज़ मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, याद रखनी है, इन फाइल्स में कोई भी चेंजिंग नहीं करनी आपने और ना इन फाइल को ओपन करने की कोशिश करनी है, वरना आपका बूटस्ट्रैप का कोड जो है सारा इधर उधर हो जाएगा जिससे आपका डिज़ाइन ख़राब हो सकता है। इस HRF में आपने सिंपल CSS के फोल्डर पे जाना है। CSS के फोल्डर में आपको बहुत सी फाइल्स मिल जाएंगी। इसमें से अगर आपको मैं शॉर्टकट बताऊं तो लास्ट में से छठे नंबर पे एक फाइल है जिसका नाम है bootstrap.min.css। इसको आपने अटैच करवाना है और इस तरह से हमारी बूटस्ट्रैप की CSS फाइल हमारी अटैच हो जाएगी। अब हम एग्जांपल देखते हैं, एंकर वाली ही बटन बना के क्लिक हेयर लिख देता हूँ यहाँ पे और गो लाइव कर लेता हूँ। ये हमारे पास अभी एंकर आ गया और अब हम इस एंकर को बटन बनाने, तो बटन बनाने के लिए हम यहाँ पे बटन की क्लास लिखेंगे। आप लिखें क्लास का नाम है btn हाइफन सक्सेस लिख देता हूँ, SUCCESS सक्सेस। ये बेसिकली कलर्स के नेम है बूटस्ट्रैप पे। ये सक्सेस, वार्निंग, प्राइमरी, ये क्या चीज़ें होती हैं आने वाली कुछ वीडियो के बाद हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे बटन की क्लास की btn हाइफन सक्सेस, तो यहाँ पे हमारा बटन क्रिएट हो गया। इट मीन्स कि जो हमने फाइल डाउनलोड करके लगाई है वो हमारी सक्सेसफुली ऐड हो गई है। और अब हम इसके साथ कुछ भी डिज़ाइन या कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। कंपोनेंट्स में आ जाएं, कुछ चीज़ें में हम दोबारा अटैच करके देखते हैं। कंपोनेंट्स में सबसे पहले नैव बार पे ही आ जाएं, नैव बार के कोड को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि हमने जो फाइल डाउनलोड की है वो भी हमारी उसी तरह वर्क कर रही है जैसे कि CDN वाली फाइल वर्क कर रही थी। ये कोड मैंने नैव बार का पेस्ट कर लिया है। आउटपुट देखते हैं तो आप देखें यहाँ पे नैव बार हमारी बिल्कुल उसी तरह वर्क कर रही है जैसे कि पहले कर रही थी CDN वाली लिंक में।
और इसको भी कस्टमाइज़ करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले इस फॉर्म को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। हमें यहाँ पे इनपुट और ये बटन नहीं चाहिए, और दूसरी चीज़ हमें ये चाहिए कि ये मेन्यूज़ आपको राइट साइड पे चाहिए। तो इसके लिए आपने ये जो यूएल टैग है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, इस यूएल में एक क्लास लगी है ME ऑटो नाम। आपने इसको MS ऑटो कर देना है। MS मतलब मार्जिन स्टार्ट ऑटो। ये मार्जिन की क्लासेस क्या होती हैं, MS क्या होता है, ये सारा कुछ हम आने वाली वीडियोज़ में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे मेन्यूज़ जो हैं राइट साइड पे आ गए। अब साइडों पे अगर आपको मार्जिन चाहिए तो आप सेकंड लाइन में एक क्लास है दिया कंटेनर फ्लूड नाम की, आप इसका फ्लूड निकाल दें, कंटेनर रखें सिर्फ, तो आपको साइडों से इक्वल मार्जिन मिल जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से आप नेविगेशन बार या कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। और ये हमारा था दूसरा मेथड, बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके यूज़ करने का। इसी तरह अगर आपने जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल लगानी है तो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल भी आप यहाँ पे लगाएंगे। आप स्क्रिप्ट टैग लिखें, सोर्स में आपने अब जाना है JS के फोल्डर। JS नाम का फोल्डर हमने कॉपी किया था जो हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक CSS का और JS का। इस JS के फोल्डर में सेकंड लास्ट फाइल है जिसका नाम है bootstrap.min.js। इसको आपने अटैच करवा लेना है और आपकी JS की फाइल भी अटैच हो जाएगी। अब इसमें मैं आपको स्लाइडर लगा के दिखा देता हूँ दोबारा से, या क्रोजल कह लें या स्लाइडर कह लें आप। कंपोनेंट्स में आ जाएं और यहाँ पे पड़ा हुआ है, सॉरी, क्रोजल, ये वाला क्रोजल पड़ा हुआ है। क्रोजल को आपने क्लिक करना है और इसमें से इस पहले वाले स्लाइडर को कॉपी कर लेते हैं और नैव बार के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और इमेज लगाने के लिए हम फोल्डर में इमेज ले आते हैं पहले। फॉर एग्जांपल हम इसमें से 2-3 इमेजेस उठा लेते हैं और इनको सेम फोल्डर में ले आते हैं। 2, 3, 4 नाम है इमेजेस का। यहाँ पे आएंगे इमेज में ./2 ./3 और ./4, इसको हम अटैच करवा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा क्रोजल कैसे वर्क कर रहा है। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया। अभी एक्चुअली इमेज का साइज़ काफ़ी बड़ा है, इस वजह से ऐसा लग रहा है। तो ये हमारा स्लाइडर अच्छे से वर्क कर रहा है। इट मीन्स कि हमारी ये जो JS की फ़ाइल है ये भी सक्सेसफुली अटैच हो गई। स्टूडेंट, ये था दूसरा मेथड बूटस्ट्रैप को यूज़ करने का डाउनलोड करके। तो इससे पिछली वीडियो में हमने CDN वाला मेथड देखा था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम डिज़ाइन बनाते वक्त किस तरह से सेक्शंस क्रिएट करते हैं।